ये क्या रात में वीडियो, भाई चेतन पगला गया। तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतन एंड यस यार, रात हो रही थी, मैंने सोचा कुछ है नहीं करने को, एक वीडियो ही पेल देते हैं। और मैंने सोचा टॉपिक कहाँ से लाऊं। अबे टॉपिक लाने के लिए कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है, कमेंट सेक्शन खोलो, जिसमें कि एक बहुत बढ़िया कमेंट आया था शाश्वत की तरफ से, जिन्होंने लिखा हेटिंग ऑन मेन स्ट्रीम पीपल इज ट्रेंड। जैसे इंडियन यूट्यूब पे बहुत सी ऑडियंस बड़े जेन्युइन यूट्यूबर्स को बिना बात के हेट करते हैं, उसी तरह WWE को हेट करने आज का लोगों के लिए कूल बात है। एंड इफ यू लुक एट द थिंग, आपको लगता है कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है, बिकॉज इन दी एंड जो चीज लाइक अब अगर आप देखोगे आपको WWE में होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वही चीज अगर आपको NJPW या फिर AEW जो कि कंसिडरेबली थोड़ी छोटी है WWE के मुकाबले, तो उसको उतनी दिक्कत नहीं होती फैन बेस से। लाइक कंपनी स्टैंड पॉइंट से बात नहीं कर रहा मैं फैन बेस की बात कर रहा हूँ। अगर WWE के लिए कुछ और रिएक्शन दे रही है तो वही सेम रिएक्शन AEW और NJPW या फिर इम्पैक्ट रेसलिंग के लिए नहीं दे पाते। आई फील लाइक कि इसमें थोड़ी साइंस तो छुपी होगी। ऑफ कोर्स मैंने नहीं पढ़ी, बट आई फील लाइक कि यार हमारे अंदर कुछ ऐसा है कि हम अंडरडॉग्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। ऑलवेज इट इज ऑलवेज द केस। हम चाहते हैं कि यार हम घर पे बैठ के हम चाहते हैं कि किसी और की हिस्ट्री, किसी और की जर्नी को हम ऊपर बढ़ाए, विच इज नो रॉन्ग, राइट? एंड दिस इज द सेम रीजन जिसकी वजह से इंडियन आइडल जैसे शोज या जितने भी शोज में ऐसे यूज करते हैं कि हाँ भैया देखो ये कितना गरीब है, इसके घर में खाने को पैसे भी नहीं थे। ऐसी स्टोरी लाइन्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेक यूज किया करते थे ताकि हमारी ऑडियंस का इमोशनली वे में इन्वेस्ट करवा सके कि हाँ भैया इसके लिए रूट करो, दिस इज द रीजन हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, दिस इज द रीजन टेलीविजन की रेटिंग्स आएगी। क्योंकि ऐसा होता है कि हम अंडरडॉग को सपोर्ट करते करते मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी वो लाइन क्रॉस कर देते हैं एंड फिर हम उस चीज को हेट करने लगते हैं जो कि एक्चुअली में टॉप पर है। WWE के केस में यस WWE, या फिर अगर सुपरस्टार्स की बात भी कर लेते हैं, चलो टॉप पे मान लो अभी ब्रॉक लेसनर है या फिर रोमन रेंस है। सो आई थिंक अगर आप पुरानी ऑडियंस हो मेरी तो आपको पता होगा दैट आई यूज्ड टू बी लाइक दैट। मतलब 2019 की एंड तक, आई गेस यस 2019 के थोड़ा एंड तक मैं भी कुछ ऐसा ही था, इंटरनेट नर्ड, एंड आई हैव नो शेम इन दैट, राइट? मुझे लगता है कि हर किसी का वो फेज आता है और हो सकता है कि हर किसी का जिस फेज में मैं अभी हूँ वो भी है, और हो सकता है कि मेरा फेज चेंज होकर कुछ और भी हो, हु नोस। इट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन, आई कैंट कंट्रोल इट। जो थॉट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। सो 2017 से जब से मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी और 2019 तक मैं बिल्कुल वैसा ही था, WWE के अलावा जितने भी छोटे प्रमोशंस में हो रहा है उसको अच्छा बोलना, है ना? कोई रैंडम प्रमोशन भी क्या, मतलब इंडिपेंडेंट सीन जो होते हैं ना उसमें भी कुछ अगर हो गया तो मैं कहता था ओ माय गॉड दिस इज द बेस्ट रेसलिंग थिंग ऑन दिस प्लेनेट, और क्या भले ही कुछ ना हो, बस उसका घंटा पकड़ लिया था। एंड अगर WWE में अच्छा भी मैच होता था आई नेवर थॉट कि अरे ये अच्छा है, बिकॉज उस तरह से मैनिपुलेटेड था मैं, या फिर नॉट अवेयर था कि हाँ हम दूसरा स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं। जिस तरह से इंटरनेट मेरे को चलाना चाह रहा है उस तरह से ना चल के जो एक्चुअली में तुम फील करना चाहते हो वैसे भी फील कर सकते हैं। 2017 से पहले तक मैं कर रहा था, 2017 के बाद अचानक से क्या हो गया। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि 2017 से 2019 के बीच में WWE में क्या हुआ, मतलब मेजर इवेंट्स भी ऑलमोस्ट मेरे दिमाग में नहीं बैठे हुए हैं। मैं 2020 2021 के इवेंट्स बता सकता हूँ, बट 2017 से 2019 के मेजर इवेंट्स भी याद करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मैं उस तरह से नहीं देखता था ना WWE को। मेरे अंदर भी ऐसी फील आती थी, मतलब एग्जैक्टली नहीं चाहता था, बट हाँ अंदर से ऐसा लगता था कि WWE गिर जाए, ढह जाए, इसकी जगह कोई और रेसलिंग कंपनी आगे बढ़े। अंदर से वो रहता था ना कि हाँ ये छोटी कंपनी आगे बढ़नी चाहिए, WWE को डिस्ट्रॉय करनी चाहिए। बट आई नेवर थॉट कि क्यों, ये मेरे अंदर कभी सवाल आया ही नहीं कि क्यों ऐसा सोच रहा हूँ मैं, व्हाई, व्हाट इज द रीजन। विंस मैकमैन से कोई दुश्मन ये नहीं, और तब तो AEW भी नहीं थी यार, तब तो सोचो NJPW, इम्पैक्ट रेसलिंग, इनको अच्छा बोलना पड़ता था। नो डाउट हो सकते हैं अच्छा, बट उसी चीज के लिए हम WWE को बुरा भी बोलते थे। कहीं ना कहीं वो एज भी ऐसी होती है जिसमें इमोशनली कुछ ज्यादा ही इन्वेस्ट हो जाते हैं। एंड जब आपके पास फ्री टाइम होता है ना, लाइक मेरे पास तो फ्री टाइम ही था, और आप अगर इमोशनली इन्वेस्ट भी हो किसी के द्वारा तो हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन भी ले लो, बिकॉज पूरा दिन अगर मैं उसी पे घुसा रहूंगा देन देयर इज नो वे कि आई कैन एंजॉय WWE, ओके? पूरा दिन सोशल मीडिया पर रहना, पूरा दिन सोशल मीडिया पे लोगों के ओपिनियन से अपने ओपिनियंस बनाना, इट वाज जस्ट बैड। आई फील लाइक अभी भी ऐसा ही होता है। मतलब मैं देखता हूँ कि नए नए जो ट्विटर यूजर्स आते हैं वो भी रैंडमली अपने ऐसे ओपिनियंस देते हैं जैसे कि ओह न्यू बुकर ऑफ द ईयर ऑफ 2020
2021, मतलब उसमें मैं अपने आप को देखता हूँ कि हाँ 2017-18 में मैं भी ऐसे ही था। बट अगेन इट इज़ जस्ट अ फेज। मुझे लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ये आता है, एंड मेन स्ट्रीम चीज़ को हेट करना एक कूल थिंग है। आई थिंक इसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बरकरार रहता है, यू नो। बट हाँ, हम अंडरडॉग को सपोर्ट कर सकते हैं, बट जो उसके ऊपर है ऑलरेडी, हो सकता है वो भी अंडरडॉग ही हो पहले। इन दी एंड हम अंडरडॉग को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? ताकि वो उस स्पॉट पर पहुंच जाए जहां पर वो जिससे लड़ रहा है उस स्पॉट में। यानी कि अगर इम्पैक्ट रेसलिंग को हम चाह रहे हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के स्पॉट पर जाए, और जो डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी उस स्पॉट पर है, तो उसे क्यों हेट कर रहे हैं जब हम ऑलरेडी इसको उधर पहुंचाना चाहते हैं? व्हाट इज दिस थिंग? वेरी वियर्ड सर्कल, राइट? अगर हमें उधर ले जाके हेट ही करना है तो फिर इम्पैक्ट रेसलिंग को उधर ही रखो ना। बट अगेन इट इज माई पर्सपेक्टिव। हो सकता है कि आप लोग कुछ अलग सोचते हो, कमेंट्स में लिखकर बताना। आई वॉन्ट टू सी कि आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड टॉपिक। ओके, तो मैं अभी इंटरनेट पे गया थोड़ा इसी चीज़ को सर्च करने के लिए, एंड एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई कुछ लोगों के आंसर से कि भैया नंबर 1 इज़ ऑफ कोर्स लोगों के डिफरेंट टेस्ट हो सकते हैं। नंबर 2 बीइंग कि अगर कोई चीज़ मेन स्ट्रीम है तो डेफिनेटली उसको हेट करने वाले लोग होंगे। इट इज़ लाइक कि मेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? कोई कुछ अलग करके आगे बढ़ गया है, राइट? एंड किसी ने बहुत बढ़िया वैलिड पॉइंट रखा कि अगर कोई कुछ अलग करके आगे बढ़ा है, दैट मीन्स उसका जो आइडिया होगा वो काफ़ी लोगों ने निगलेक्ट भी करा होगा। काफ़ी लोगों ने करा होगा कि अबे यार ये क्या बुद्धू है, यू नो। जैसे साइंटिस्ट के केस में भी हुआ था, कितने हमने ऐसी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है जिनकी थ्योरीज को लोगों ने कहा था अबे ये क्या फालतू बेवकूफ़ बना रहा है, एंड देन इवेंचुअली पता क्या चला, वाओ उन्होंने कुछ अलग ही इन्वेंट कर दिया, अलग ही चीज़ ढूंढ ली। सो आई थिंक या दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मेन स्ट्रीम जो चीज़ है कहीं ना कहीं अगर उसको हेट नहीं मिल रही है, देन दिस इज़ नॉट अ मेन स्ट्रीम, है ना। दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली। कमेंट्स में लिखकर बताओ अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और नींद बहुत आ रही है यार, अब सो जाते हैं एडिट करके, ऑफ कोर्स। यार इस हंसी से मेरे को याद आया, एक ट्वीट पढ़ा था मैंने भी कुछ टाइम पहले, जिसमें टेडी बियास से जो वो है ऐसी जो हंसता है मनी 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 वाला, उसके लिए लेकर आया था कि जिस स्टेट में वो रहते हैं उस स्टेट ने टेडी बियास को कुछ $1 मिलियन यू नो देने को कहा है, कुछ कर्जा वर्जा, आई डोंट नो। और कितना वियर्ड लगा ना, मनी 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 करने वाला खुद कर्जे में, यार कम ऑन। मतलब इट इज एक्चुअली फनी बिकॉज टेडी बियास को जहाँ पैसे भरने पड़ रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड देयर इज गाइज लाइक कॉर्बिन जो कि $1 मिलियन की लॉटरी जीत रहे हैं, समझ रहे हो। एंड टेडी बियासे का नाम से एक टाइम मेरे को वीडियो बंद करनी है, बट मेरे को अब ये बिना बोले रहा भी नहीं जाएगा। टेडी बियासे के नाम से वो टेडी बियासे का जो बेटा था, जो रैंडी ऑर्टन की लेगेसी में भी था, उसकी बड़ी याद आती है। ऐसा लगता है कि यार वो बंदा तो कहाँ गया ना, मतलब वो बंदा बहुत अचानक से गायब हुआ। एंड कहीं तो मैंने पढ़ा था कि वो प्रॉपर्टी डीलर बन गए या बिजनेस में घुस गए, विच वॉज वेरी वियर्ड बिकॉज उस टाइम पे तो हम डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल यू नो बहुत गहरे फैन की तरह देखते थे। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये बंदे कुछ और भी कर सकते हैं। एंड जब आपको पता चले ये बंदा बिजनेस कर रहा है, वी आर लाइक क्या ड्यूड, टेडी बियास से सीनियर तुम्हारे डैड थे, कम ऑन। बट आई गेस वो भी सदमे से उभर नहीं पाए कि मरीज की शादी द मिस से कैसे हो गई जब मरीज मेरे साथ थी इतने साल तक। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO